नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रेल मंत्रालय ने अपनी साइट पर यानी कि सभी आरआरबीज पर एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है। वो नोटिफिकेशन है CBT2, NTPC CBT2, NTPC CBT2 और ग्रुप डी CBT2 के लिए ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या डाला है आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं मोटा मोटा बता दूं आपको, तो यह है कि अभी के लिए जो 15 फरवरी से जो एग्ज़ाम होने वाला था CBT2 का, वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे क्या है इस नोटिफिकेशन में। यह आप नोटिफिकेशन देख लो, यह है भारत सरकार रेल मंत्रालय का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। और इधर देखते हैं, ये आज का ही नोटिफिकेशन है। यह है नोटिफिकेशन, ये 26 जनवरी 2022 का नोटिफिकेशन, यानी कि आज ही का नोटिफिकेशन है। तो चेक करते हैं नोटिफिकेशन को, क्या है नोटिस जो कि रेल बोर्ड ने जारी किया है। तो कहा इन्होंने कि रेल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की जा रही भर्तियां उच्चाधिकार समिति का गठन, यानी कि एक समिति का गठन किया गया है। इसमें 14 से 15 जनवरी 2022 को रेल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की गई गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों की केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 1/2019 की प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दे और संशय की जांच करने के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो इस समिति में और क्या क्या कहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि समिति का गठन इस प्रकार किया गया है। देखो, 5 लोगों की एक समिति बनाई गई है। कौन कौन लोग हैं वो? दीपक पीटर हैं, इनकी अध्यक्षता में ये समिति बन रही है, सही है, दीपक पीटर की अध्यक्षता में। और कौन कौन सदस्य हैं इसके? राजीव गांधी, श्री आदित्य कुमार, श्री जगदीप अलगर, श्री मुकेश गुप्ता, यानी कि 4 इनके मेंबर हैं। और अध्यक्ष कौन है? यानी कि दीपक पीटर। तो ये करंट का भी क्वेश्चन बन जाएगा इन फ्यूचर कि NTPC या रेलवे बोर्ड से रेलवे वैकेंसी के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसका चेयरमैन कौन था, उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो कौन था? यह है श्री दीपक पीटर जी इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं क्या कहा इन्होंने कि यह समिति उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करेगी और अनुशंसा देगी, ठीक है। तो ये जांच करेगी, किन किन मुद्दों पर जांच करेगी, उसके लिए इन्होंने 2 पॉइंट बनाए हैं। वो कौन कौन से हैं कि केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 1/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां, यानी कि NTPC की प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम और शॉर्टलिस्ट किए गए मौजूदा उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किए जाने में प्रयुक्त विधि, ठीक है। यानी कि पहले पॉइंट का मतलब है कि जो NTPC CBT2, यानी कि जो व्यक्ति NTPC CBT 1 क्रॉस कर चुके हैं, CBT 1 क्रॉस कर चुके हैं और जो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं CBT 2 के लिए, तो उनसे कोई छेड़खानी नहीं होगी, यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं वो शॉर्ट लिस्ट रहेंगे, ठीक है। और आगे और जो स्टूडेंट रह गए हैं उनके लिए शामिल करें ना करें उस पर चर्चा होगी, ठीक है। तो मोटा मोटा ये कहा है कि बिना छेड़छाड़ किए जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं उनके लिए बिना छेड़छाड़ किए आगे कुछ और शॉर्ट लिस्ट किए जाने की बात की गई है, ठीक है। अगर ठीक लगता है उनके लिए तो शॉर्ट लिस्टेड और बढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा है कि केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना RRC 1/2019 में द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का लागू किया जाना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो ग्रुप डी के लिए जो CBT2 लागू किया था इन्होंने, अभी फिलहाल में जो नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था CBT2 लागू किया था, तो उस पर भी ये चर्चा करेंगे कि ये CBT2 हटाया जाना चाहिए नहीं हटाया जाना चाहिए, सही है। तो उसके लिए इन्होंने समिति गठित की है और समिति जांच करेगी। उससे पहले इन्होंने एक सुझाव भी मांगे हैं सभी कैंडिडेट से, ठीक है। वो सुझाव क्या है? यह उम्मीदवारों द्वारा सुझावों को निम्नलिखित ईमेल ID पर भेज सकते हैं। तो सभी दोस्त इस आईडी पर अपने अपने सुझाव भेज सकते हैं, ठीक है। और सभी रेल बोर्डों के अध्यक्षों से भी ये आशा की जाती है कि वो भी जो है क्या नाम है शिकायत वगैरह है या सुझाव वगैरह हैं वो स्टूडेंट की वो भेजें, यानी कि रेल मंत्रालय के पास, ठीक है। ये कहा गया है इन्होंने। दूसरी बात कि उम्मीदवारों को अपने संशय को भेजने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है, यानी कि अपने जो भी स्टूडेंट अपनी ग्रीवेंस भेजना चाहते हैं वो 16 फरवरी 2022 तक भेज सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कमेटी इस पर जांच करेगी, समिति इस पर जांच करेगी, उन सुझावों को देखेगी। उसके बाद जांच के बाद ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 4 मार्च 2022, यानी कि लगभग अभी 1 महीने से ज़्यादा है, तो 4 मार्च के लिए ये रिपोर्ट सौंपेगी। और रिपोर्ट के बाद फिर सभी चीज़ को देखते हुए
यह मामला मतलब 4 मार्च तक चलने वाला है। फिलहाल के लिए 4 मार्च के लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए रेल बोर्ड ने, रेल मंत्रालय ने क्या किया है कि जो एग्जाम होने वाला था हमारा CBT 2, ये कह रहे हैं 15 फरवरी 2022 को प्रारंभ होने वाली केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 1/2019 NTPC की द्वितीय चरण की CBT आधारित परीक्षा और 23 फरवरी 2022 को प्रारंभ होने वाली केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना RRC 1/2019 की प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित की जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि CBT 2 NTPC का जो होने वाला है, कब से, NTPC का जो 15 फरवरी से होने वाला था, 15 से 19 फरवरी, वो अभी के लिए स्थगित किया जा चुका है। ठीक है। दूसरी बात, जो 23 फरवरी से जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला था 23 फरवरी से, वो भी अब नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए ये एग्ज़ाम स्थगित किए जा चुके हैं दोनों। ठीक है। तो अभी 4 मार्च से पहले कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब टाइम लगेगा वैकेंसी में, अब पूरी प्रक्रिया पूरी होने में टाइम लगेगा, NTPC की भी और ग्रुप डी का भी टाइम लगेगा। सही है। तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अब भी मतलब और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी तो है ही परेशान, उसके बाद भी और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 2019 का नोटिफिकेशन है ये 2019 का नोटिफिकेशन है। और 2019 के बाद ये 2022 में भी पूरी नहीं हो पा रही है, 2022 में भी पूरी नहीं हो पा रही है। यानी कि 3 साल के बाद भी इसका अभी प्री एग्ज़ाम होने के बाद ये मेंस से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है इसका। और उसकी तो बात छोड़ो, ग्रुप डी की पहली परीक्षा ही नहीं हो पा रही है। 2019 के बाद 2022 चल रहा है, ये पहली परीक्षा भी नहीं हो पा रही है। तो ये है हमारे भारत के मंत्रालय, भारत की सरकार, ये है हमारी जो अपने युवाओं को रोजगार के बारे में क्या सोचती है। ये एग्ज़ाम ही नहीं करा पा रही है, 3-3 साल से, 4-4 साल से एग्ज़ाम ही नहीं करा पा रही है। तो ये हमारी भारत की दुर्दशा। तो क्या कर सकते हैं, बस इसी के सहारे चल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस जैसा भी है लगे रहो। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।